नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत के एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जिस पर आज के डेट में हर एक भारत का व्यक्ति नाच करता है। दोस्तों जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, 26 दिसंबर 2024 को हमारे देश के एक और रत्न यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, उनका निधन हो गया। दोस्तों तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के लिए ऐसा क्या क्या काम करके चले गए हैं जिस पर आज के डेट में हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं और साथ ही सीना तान कर पूरी दुनिया के सामने बड़े ही मजबूती के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 2 बड़े पोस्ट पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। सबसे बड़ा जो पोस्ट था इनका एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो ये भारत के बने थे 13वें प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक था। तो 10 सालों तक भारत का नेतृत्व, भारत का बागडोर इन्होंने संभाला था। कांग्रेस की जो यूपीए गठबंधन थी, जिसको यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस बोला जाता था उस टाइम, उसके पूरे के पूरे गठबंधन का इन्होंने नेतृत्व किया था। और अपने प्रधानमंत्री काल में दोस्तों इन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप उठाए जिस पर आज के डेट में भारत का हर एक व्यक्ति गर्व करेगा। अभी हम उन सारे स्टेप्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज जानिए कि प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ये 1991 से लेकर 1996 के टाइम इन्होंने भारत के फाइनेंस मिनिस्टर का भी पद संभाला था। और इनको ये पद उस टाइम दिया गया था जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से रिसेशन या फिर कह सकते हो कि मंदी की चपेट में चली गई थी। एक बार फिर से हमारी स्थिति ऐसी बन गई थी कि कोई और देश हमको गुलाम बना ले। दोस्तों उस टाइम हमारी इकोनॉमी को रिकवर किया, उस मंदी से बाहर निकाला जिस करिश्माई व्यक्तित्व ने, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों चलिए मनमोहन सिंह के कुछ इनिशियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म दोस्तों 26 सितंबर 1932 को गाह नामक एक स्थान पे हुआ था, जो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों अब इन्होंने जो अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन कंप्लीट की, तो इन्होंने अपना जो बैचलर डिग्री था उसको पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया। साथ ही वहीं पे इन्होंने मास्टर डिग्री भी कंप्लीट की और फिर आगे की पढ़ाई यानी कि पीएचडी वगैरह के लिए ये कहाँ गए, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इनका जो एजुकेशन था वो बड़ा ही बेहतरीन था, इकोनॉमिक्स इनको बहुत पसंद था और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो स्टडी की वो इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र में की। दोस्तों और इसका फायदा भी इनको मिला। अब देखिए, जैसे ही इन्होंने इकोनॉमिक्स से स्टडी स्टार्ट की, इनका कार्यभार जो कह सकते हो कि एक तरीके से इनका जो कार्यकाल होता है वो शुरू होता है। और इन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करना स्टार्ट किया 1960s के डिकेड में। दोस्तों तो 1960 के दशक के शुरुआती सालों में इन्होंने काफी वर्षों तक जो है कि किसके लिए काम किया, संयुक्त राष्ट्र के लिए। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का भी पदभार संभालते हैं। फिर भारत सरकार की नजर इनके बड़ी सोच और जो दूरदर्शी सोच थी उस पर पड़ती है और भारत सरकार फिर इनको महत्वपूर्ण पदों के लिए ऑफर करती है। और इनको पहला जो महत्वपूर्ण पद मिलता है वो आरबीआई के गवर्नर के रूप में। दोस्तों तो एक बड़ा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों तो जी हाँ, 1982 से लेकर 85 के बीच इन्होंने आरबीआई के गवर्नर का भी कार्यभार संभाला था। उसके बाद इनको योजना आयोग का डिप्यूटी चेयरमैन, जैसे ही आरबीआई छोड़ते हैं फिर सरकार इनको डिप्यूटी चेयरमैन बनाती है प्लानिंग कमीशन का। उस समय प्लानिंग कमीशन का बड़ा ही बोलबाला होता था। भारत सरकार जो भी योजना बनाती थी या भारत सरकार के लिए जो भी योजनाएं तैयार करनी होती थी वो योजना आयोग ही करता था। और योजना आयोग का सारा जो दारोमदार होता था या कार्यभार होता था वो उसका उपाध्यक्ष ही संभालता था। दोस्तों तो बिल्कुल मनमोहन सिंह ने 1985 से लेकर 87 के बीच प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन के रूप में भी काम किया। जब ये सब चल रहा था उसी टाइम से हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन की चपेट में जाना शुरू होती है। दोस्तों और फाइनली 1990 आते आते हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रिसेशन में चली जाती है। अब उस रिसेशन से इकोनॉमी को कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए बड़ी ही मंथन की जरूरत थी। बड़े बड़े नेता वहां पे फेल हो रहे थे। फिर फाइनली 1991 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों और
जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं वो अपने कैबिनेट में मनमोहन सिंह को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों की जोड़ी राव मनमोहन की जोड़ी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो जाती है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने अपने विजनरीज आइडियाज के बदौलत भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म की नींव डाली। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में आर्थिक सुधारों की नींव किस व्यक्ति के द्वारा डाली गई थी। एक बार फिर से नाम याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई दोस्तों वो डेट है 1991 में, जिस दिन इन्होंने पूरी दुनिया को सचेत करते हुए बोला कि अब इंडिया किसी से डरने वाला नहीं है, इंडिया भी अपने यहाँ आर्थिक सुधार ला रहा है। और उसके लिए इन्होंने 3 बड़े ही करिश्माई वर्ड यूज किए थे। देखिए यहाँ पे उन्होंने एलपीजी शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं बोल रहा हूँ। पहला वर्ड इन्होंने इसके लिए लिबरलाइजेशन यूज किया, दूसरा वर्ड इन्होंने प्राइवेटाइजेशन यूज किया और तीसरा वर्ड इन्होंने ग्लोबलाइजेशन यूज किया, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन्हीं तीनों वर्ड के माध्यम से भारतीय इकोनॉमी को रिसेशन की गर्त से बाहर निकालकर एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने चमकने के लिए इन्होंने तैयार किया दोस्तों। तो एक बार फिर से आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तो इन्होंने जो काम किए ही किए, इन्होंने अपनी धमक दुनिया को पहले ही वित्त मंत्री के रूप में अपने इन इकोनॉमिक सुधारों के माध्यम से दे दिया था दोस्तों। और दुनिया इसके लिए तैयार भी थी कि अब एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है जिसके ऐसे ऐसे काम होंगे जिसके सामने हर कोई फेल हो जाएगा। अब इनके प्रधानमंत्री के रूप में कुछ काम देखते हैं दोस्तों। इन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री का पदभार संभाला दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, वो था इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का दोस्तों। देखिए जब से भारत में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, तब से दुनिया की नजर हमारे ऊपर थी। जापान, अमेरिका, हर कोई हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था और हम लोग पूरी दुनिया से कटे कटे महसूस हो रहे थे। लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जब ये 2004 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने सबसे पहला काम जो स्टार्ट किया वो अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते को लेकर दोस्तों। और इन्हीं के प्रयासों की बदौलत फाइनली 2008 में अमेरिका हमारे सामने झुकता है और भारत की शर्तों पर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है दोस्तों। और इस डील में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कंधे से कंधे मिलाकर जो है कि मनमोहन सिंह के साथ खड़े थे दोस्तों, क्योंकि वाजपेयी के ही कार्यकाल में पोखरण का परमाणु विस्फोट या फिर कह सकते हो परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने अगला जो भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया दोस्तों, वो था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आज के डेट में रोजगार से रिलेटेड प्रोजेक्ट दोस्तों। इससे बड़ा तो कोई परियोजना पूरी दुनिया में चल ही नहीं रहा है और ये प्रोजेक्ट भारत के इसी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी 2006 में दोस्तों। अब देखिए इसको कानून बनाया था इन्होंने 2005 में पार्लियामेंट से पास कराकर। इस कानून में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा कहना था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यानी अवसंरचना होती है, जैसे सड़कें हो गई या नदी नाले हो गए, इन सब के विकास के लिए हम यहाँ पे मनरेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसमें जितने भी मजदूर रजिस्टर्ड होंगे उनको 100 दिनों की, यहाँ पे देखिएगा 100 डेज की गारंटी जॉब दी जाएगी और इनके काम 5 किलोमीटर से दूर के एरियाज में नहीं दिया जाएगा। साथ ही 1/3 यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे वो महिलाएं होंगे दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास तो हुआ ही, साथ ही जो ग्रामीण बेरोजगारी थी उसमें भी बहुत कमी हुई और यहाँ पे जो पेमेंट दिया जा रहा था दोस्तों वेज के रूप में, उसका लेवल अच्छा खासा रखा गया था, जिसकी वजह से जो कृषि मजदूर थे या जो खेतिहर मजदूर थे भारत में, उनकी भी मजदूरी बड़े बड़े किसानों को या जमींदारों को बढ़ानी पड़ी दोस्तों। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनका जो अगला स्टेटमेंट था या फिर कह लो अगला स्टेप था, वो आरटीआई को लेकर था दोस्तों। आरटीआई एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही पास होता है 2005 में दोस्तों। आरटीआई एक ऐसा कानून था जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी सरकारी कार्यालय या कोई अन्य ऑफिस है उसके बारे में कोई डिटेल लेना चाहते हैं, भारत सरकार कोई प्रोजेक्ट चला रही है, उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है या उसके बारे में उनको जो भी जानकारी चाहिए वो आरटीआई के माध्यम से दे दी जाएगी। बहुत ही बिल्कुल
सिंपल सा नियम है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी नॉलेज चाहिए तो बस आप उस ऑफिस के नाम से एक RTI डाल दो कि फला फला चीज हमको बता दो। उस ऑफिस को 49 डेज के अंदर, दोस्तों गारंटी बता रहा हूं, 49 डेज के अंदर आपको सूचना देनी ही होगी। तो ये जो सूचना का अधिकार है हर एक भारतीय के पास पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? हमारे देश के जो 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके बाद दोस्तों इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था, वो था NFSA को लेकर, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इन्होंने 2013 में इस कानून को लाकर तो पूरा का पूरा खलबली ही मचा दिया, क्योंकि इस कानून के माध्यम से उन्होंने भारत के हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार यानी कि राइट टू फूड प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों आज तक किसी ने भी इतना पावर नहीं था या किसी सरकार ने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया था जिसमें वो खाने का अधिकार हर एक भारतीय को दे। दोस्तों तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के हर एक व्यक्ति को बोला कि आपको 5 kg अनाज सरकार की तरफ से गारंटी के रूप में हर महीने दी जाएगी। शुरुआत में इसकी कुछ प्राइस रखी गई थी, जैसे कि गेहूं के लिए 2 रुपए किलो या फिर चावल के लिए 3 रुपए किलो, जो मोटे अनाज थे उनके लिए 1 रुपए किलो। बाद में मोदी सरकार ने भी इसमें काफी अच्छा काम किया और इन्होंने आज के डेट में पूरा का पूरा फ्री अनाज जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों इनका मेन टारगेट होता है कि जो गरीब और जो कमजोर लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाए। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जितने भी करिश्माई काम थे या ऐसे ऐसे स्टेप थे जिस पर आज के डेट में हर एक भारतीय व्यक्ति नाच करेगा, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में देखा। दोस्तों इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।